मैं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद है लखनऊ के निशातगंज के बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में। तो सुधारोगे तो तुम ही, या मैं सुधार दूं, या कोई अधिकारी सुधारेगा? आपने की, आप नियुक्ति दीजिए, खत्म हो जाएगी बात। क्यों वास्तव में इतनी भीड़ इकट्ठी करनी पड़े आप? एक भी दरवाजा नहीं बचा है जहाँ पर हम लोग गए नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हर जगह हमें निराशा ही मिलती है। ये हुआ तो हम लोगों को जुलाई लास्ट तक हो जाएगा, लेकिन जुलाई भी बीत गई, अगस्त आ गया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर कब होगा। मैं योगी जी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आखिर कब हम लोगों को वो दिन आएगा जब नियुक्ति पत्र मिलेगा। बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहते हैं कि हम पिछड़े और दलित जो छात्र हैं, क्या इलेक्शन के टाइम ही आपको इनकी जरूरत होती है? पिछले दलित अभ्यर्थी पिछले 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इलेक्शन के टाइम आपने 6800 की एक लिस्ट निकाली और हमारे स्थानों पर 6800 जनरल लोग जो अवैध नौकरी कर रहे हैं 2.5 साल से, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, आप उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। और हम लोगों को, पिछले दलितों को आप कोर्ट के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों की नियुक्ति के साथ आप लेट लतीफी कर रहे हैं। इससे यही मैसेज जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछड़ों के और दलितों के हितैषी नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए हैं। मंत्री जी से मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी से कई बार मिले हैं। रणदीप सिंह से, हाँ जी, उनसे मिले हैं, बस आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। कुछ किसी तरीके की मुलाकात में ना तो आश्वासन मिला, और हम लोग कई बार जब पिछले 11 महीनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव के समय में इन्होंने लिस्ट निकाल दी थी और शेड्यूल तक के दे दिया था, लेकिन फिर इन्होंने आचार संहिता का बहाना बना करके हमें नियुक्ति से वंचित रखा। उसके बाद सरकार बनने के बाद आज 8वां महीना चल रहा है, लेकिन जब भी हम लोग आते हैं तो ये लोग कोर्ट के नाम पर या जो है कि हम लोग कर देंगे, इनके नाम पर हम लोगों को बार बार छलावा के तौर पर छल रहे हैं, जबकि कोर्ट में किसी तरीके का कोई स्टे नहीं है। जज साहब ने खुद बोला है, यदि आप चाहो तो इनको नियुक्ति दे सकते हो, नियुक्ति के बाद जो भी आपने प्रक्रिया की है उसका आप हलफनामा में दे सकते हैं। सरकार से कि अब हम लोगों के मतलब पेशेंस की एकदम लिमिट जो है वो खत्म हो चुकी है। इससे ज्यादा हम लोग वेट नहीं कर सकते। कैसे भी किसी तरीके से नियुक्ति देगी सरकार ये हम नहीं जानते, हमें बस अपना नियुक्ति पत्र चाहिए। हम लोगों को 5 जनवरी 2022 को लिस्ट दी गई बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से, जिसमें हम लोगों के आरक्षण के साथ जो घोटाला हुआ था उसके मतलब सापेक्ष दिया गया था। लेकिन पूरे 7 महीने होने के बावजूद भी हम लोगों को किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अतः हम लोग मजबूर होकर आज यहाँ आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। और हम लोगों का योगी जी से यही निवेदन है कि आपने हमें लिस्ट दी थी, आप भी हमें नियुक्ति पत्र दिलवाइए। ना ही हमारी कहीं अधिकारी सुन रहे हैं, ना ही हमारा कोर्ट में कोई सुन रहा है। कोर्ट में जी मुख्यमंत्री किसी के पास पहुंचने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन हमें वहां तक पहुंचने नहीं देता है। कोई भी किसी तरह से आगे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोगों की समस्या ये है कि हम दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं और हम लोगों को इसी प्रकार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग दोनों लोगों को जो है, क्योंकि इसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों की सीटों का ही घोटाला हुआ था, तो उन के लोगों को जो है समायोजित करने के लिए लिस्ट निकाली गई, लेकिन हमें अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दी गई। सर जो है कई महीनों से जो है हमारी नियुक्ति लटकी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। जिनको सब कुछ नॉलेज में, वो करना क्यों नहीं चाहते? हमारे सिर्फ एक ही सवाल है, अगर वो हमारी नियुक्ति नहीं लेना चाहते तो हमें कोई इशू नहीं है, हमें तुरंत बता दें हम तुम लोगों की नियुक्ति नहीं देंगे, हम हट जाएंगे, हम रास्ता बदल लेंगे। लेकिन हमें इस तरीके से वो गुमराह क्यों कर रहे हैं? हमारी प्रदेश के वो राजा है, फिर भी वो हम प्रजा की पीड़ा को क्यों नहीं समझ रहा? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर उन्हें नियुक्ति देना है तो हमें नियुक्ति दे दे, वरना हमें मुक्ति ही दे दे। क्योंकि अब हम ना घर वालों का पीड़ा सह पा रहे, ना बाहर वालों का, ना खुद से। अब इतने सक्षम हम नहीं है, हम कहाँ जाए और क्या करें? अपनी नियुक्ति के लिए आए हुए हैं। जनवरी में हम लोगों की नियुक्ति
नियुक्ति की लिस्ट आ गई थी, लेकिन हम लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली सरकार की तरफ से, और हम लोग लगभग 7 महीने से यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, और सरकार ने हमारी भावनाओं को आहत कर रखा है। कोर्ट के चक्कर में हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की नियुक्ति कोर्ट के बाहर करे। कि मतलब कोर्ट की तरफ से स्टे, जबकि जज साहब ने खुद बोला था उस समय सरकार की तरफ से जो वकील हायर किए गए हैं माथुर सर, उनसे खुद बोला था कि माथुर सर आप जाइए, हमने किसी तरीके का स्टे नहीं दिया है, आप जाओ और इनकी नियुक्ति कर दो, नियुक्ति के बाद जो भी चीजें हो आप उनका हलफनामा लाके कोर्ट में शामिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये केवल इलेक्शन के टाइम पर इन लोगों का मिसयूज करते हैं, और हम इनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने पिछड़ों और दलितों को नियुक्ति नहीं दी तो ये पिछड़े और दलित रोड पर आ जाएंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे, लेकिन नियुक्ति लिए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। तो जैसे कि आपने सुना इन अभ्यर्थियों में कितना गुस्सा था, और सरकार की मंशा पे भी इन्होंने सवाल उठाए साफ साफ कि जब इनकी नियुक्ति हो चुकी तो इनकी पद क्यों नहीं दिया जा रहा। कैमरा पर्सन सलीम के साथ में मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे।